आज 22 दिसंबर 2024 का इसका मतलब है ये साल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और नया साल आएगा और वो होगा 2025। तो जैसे ही नया साल आता है बहुत सारे लोग नया गोल सेट करते हैं, नया रेजोल्यूशन लेते हैं ताकि अपने जीवन को बदले, ताकि अपने जीवन में परिवर्तन आए, वो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल के लिए, और ये सही भी है। जब तक आप उन सारे चीजों को नहीं करते जो आपको करनी चाहिए जिससे कि आपके जीवन में बदलाव हो, तो कभी बदलाव नहीं आता। आप वही चीज करते रहेंगे जो आप करते रहते थे, तो आपके जीवन में भी वही चीजें होती रहेंगी जो होते रहते थे। तो ये सही होता है कि रेजोल्यूशन लें, ये सही होता है कि आप नई आदतों को लें। तो ऐसे में आप कुछ आदतें छोड़ना चाहते हैं और कुछ नई आदतों को अपनाना चाहते हैं ताकि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर नहीं पाते। 90% लोग ऐसा सोच तो लेते हैं, ऐसा कोशिश तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाके क्या होता है, सेम एक सा रह जाता है। प्रॉब्लम कहाँ में? प्रॉब्लम है हम अपने जो आत्मिक आदत को हम नहीं अपना रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आत्मिक आदत के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन के हर एक दिशा को बदल के रख देगा। चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे आपके कैरियर में हो, आपका पर्सनल लाइफ, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ विल चेंज एंड ट्रांसफॉर्म यदि आप इस आदत को अपनाते हैं। ये आदत पौलुस में था, ये आदत प्रभु यीशु मसीह के चेलों में था। तो वो आदत है रोज मरना सीखे। आप चौंक गए होंगे, ये मैंने क्या कह दिया? रोज मरने का मतलब होता है एक्सेप्ट दिस रियलिटी। आपका ये जो सच्चाई है कि हम लोग मॉर्टल हैं, हम लोग हमेशा इस संसार में रहने वाले नहीं, इस संसार को हम छोड़ के जाएंगे। और ये सच्चाई है। हो सकता है आज से 5 साल बाद या 50 साल बाद, लेकिन जाएंगे तो जरूर। वचन कहता है इट इज अपॉइंटेड टू डाई वंस, Hebrews chapter 9 verse 27। मतलब कि वो दिन तय है, फिक्स्ड, अपॉइंटेड, यानी कि जो हमारा जो समय है हमें दिया गया है। ये जो नया साल हम सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली में सेलिब्रेशन के जगह में हमें सोचना है कि मेरे जीवन का एक और साल चला गया। तो यहाँ पर जो रोज मरने का जो आप प्रैक्टिस करते हो, इसका मतलब है कि यू सेंस द अर्जेंसी। आप अपने जीवन में सबसे पहले तो परमेश्वर को सरेंडर करते हो और ह्यूमिलिटी के साथ में आप अपने जीवन को एसेस करते हो कि कौन सा चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज मेरे परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मैं जो ये बहुत सारी चीजों से घिरे रहता हूँ, मैं जो ये समय व्यर्थ गवाता हूँ, इन सभी चीजों में आपको क्लैरिटी आए, आप अपने जीवन का मकसद को जाने, आप अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य को पहचाने, किस तरह से आप जीवन में जो ये कुछ समय आपको मिला उसमें आप बहुत कुछ कर जाएं। तो लर्न टू प्रैक्टिस डाई डेली का अर्थ होता है इस प्रकार से काम करे कि अजीब ये नया साल ही आखिरी साल हो, या अजीब ये नया महीना ही आपका आखिरी महीना हो, या अजीब ये जो नया दिन है यही आपका जीवन का आखिरी दिन हो। तो वो अर्जेंसी के साथ में आप चीजों को लेने लगते हैं। और ये बात जो है पौलुस कहता है 1 Corinthians chapter 15 verse 31 में, आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूं। जब हम संदर्भ में इस वचन को देखते हैं तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि पौलुस कह रहा है कि जो सुसमाचार का प्रचार के लिए उसको रोज लोगों से मार खाना पड़ता है। एक जेल के बाद में दूसरी जेल में उसे जाना पड़ता है, भूखमरी, निंदा अपने ही लोगों से, लोग अधमरा करके उसे छोड़ रहे, मार रहे, पीट रहे, उस पर दोष लगा रहे। तो ऐसे में पौलुस क्या कह रहा है कि ये जो सच्चाई है कि मुझे जाना है, इसको तो मैं रोज जी रहा हूँ। आई डाई डेली, मैं रोज मर रहा हूँ। तो ये दिस लाइफ इज टेम्पररी। बहुत सारे लोग जो जीवन के बहाव में ऐसे जीते हैं कि ये मौज मस्ती हमेशा रहेगा। नो। और कुछ लोग सोचते हैं कि जाना तो है इसलिए खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा। ऐसा नहीं। आपका जीवन, ये जो पल भर का जीवन है, ये आपका आने वाला हजारों करोड़ों 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 साल तक असर करेगा, इटर्निटी तक असर करेगा ये जीवन। तो देखिए रोज ये डिसिप्लिन को लेके आइए, ये आदत को पालिए। सुबह उठते परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और ऐसा सोचिए कि व्हाट इफ दिस इज माय लास्ट डे ऑन दिस अर्थ। क्या होगा ये मेरा जीवन का आखिरी
दिन हो, तो क्या आप ये जो बेकार की चीजों में आप ऐसे ही समय को वेस्ट करेंगे? नहीं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें आप समय बिताएंगे। परमेश्वर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, परिवार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुशी कहाँ से लेते हैं आप? आपका जीवन का उद्देश्य, मतलब कहाँ से निकल के आता है? जब आप जानते हैं परमेश्वर कौन है, जब आप जानते हैं कि आपका परिवार है, आप क्या लीगेसी छोड़ के जाएंगे। क्या आप अपने फ्यूनरल को देखते हैं? क्या कभी आप अपने फ्यूनरल के बारे में सोचते हैं? हम फ्यूनरल में जब जाते हैं तभी हम सोचते हैं ये सब चीजों के बारे में, लेकिन रोज हमें सोचना है, रोज अपने आप को याद दिलाना है कि माई टाइम इज रनिंग। तब जाके आप इंटेंशनली जिएंगे, तब जाके आप मीनिंगफुली समय को बिताएंगे। मैं अपने आप को रोज याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे वो करनी है जो मुझे करनी है, जो परमेश्वर चाहते हैं मेरे जीवन के लिए। यदि आप बदलाव चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ना चाहते हैं, तो समय को ना गवाएं। रोज मरने का प्रैक्टिस करने का मतलब है यू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट यू विल डाई वन डे। ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये सच्चाई है। जब इस सच्चाई को आप अपनाते हैं, जीते हैं, तो आपका जीवन में चाहे कोई भी क्षेत्र में, यदि आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, यू विल बी प्रोडक्टिव, यू विल वेस्ट टाइम। आप ये सोचने पर आप समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे मुझे। इन सभी के बेकार के चीजों में आप समय को वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप लेजर फोकस होके परमेश्वर के महिमा के लिए आप आगे बढ़ेंगे, नए आदतों को पालेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और इस इम्पोर्टेंट चीज को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी। तो अपने आप से आपका नया आदत बनती जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो सिटीजनशिप है वो स्वर्ग है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। हम सभी मेहमान हैं। तो ये जो समय आपको मिला है, इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। जो लीगेसी आप बिल्ड करना चाहते हैं, जो इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, जो कुछ भी सपना को परमेश्वर ने दिया है, उस पर काम करें, मन लगाकर काम करें। जो सेवकाई आपको परमेश्वर ने दिया, उसमें पूरी जी जान से काम करें, ताकि आपका सच में वो दिन आ जाए, जो दिन आपका जीवन का आखिरी दिन हो, तब आपको पछतावा ना हो। हम लोग में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को गवा देते हैं, व्यर्थ में जाने देते हैं। पता है आपको, कहीं पर एक मेडिकल नर्सिंग होम में जो बूढ़े लोग थे, उनसे बहुत सारे सवाल किए गए। मैं ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वे में नहीं बना रहा हूँ, तो वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा ये था, लेकिन उसमें ये बताया गया कि जितने भी वहां पर थे 99% लोगों के जीवन में पछतावा था कि उन्होंने वो नहीं किया, जो वो करना चाहते थे, वो नहीं बने जो वो बनना चाहते थे। अब तो जीवन हाथ से चला गया, तो अब पछता के क्या? ये पॉइजन लेके चले जाते हैं, पछतावा का पॉइजन अपने मन के अंदर। तो वो हमारे साथ में नहीं होना। तो जो कुछ भी आपको गिफ्ट्स, टैलेंट्स परमेश्वर ने दिया है, जो यूनिक सिचुएशन में आप है जीवन के, तो उन सभी को इस्तेमाल करके परमेश्वर के महिमा के लिए जिए। सिर्फ रेजुलेशन गोल सेट करने से नहीं होगा, आपको ये आदत को अपनाना है, दिस माइंडसेट कि मैं तो एक दिन चला जाऊंगा, तो उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे क्या बनना है परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर को अपने जीवन में ऑनर करने के लिए क्या करना है। मुझे उनके इच्छाओं में चलना है, मुझे उनके आगे सरेंडर करना है। ह्यूमिलिटी के साथ में अपने जीवन में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है उसको पहचानना है, ताकि हम वो सारी चीजें करने लगे जो हमें करनी है, जिससे कि परमेश्वर का महिमा हो, जिससे कि हम अपने जीवन में जो सपना परमेश्वर ने दिया है, जो लक्ष्य परमेश्वर ने दिया है, उसको पूरा कर सके और इस जीवन को भरपूरी से परमेश्वर के महिमा के लिए जिए। तो सी योर फ्यूनरल डेली सो दैट यू विल गेट दिस अर्जेंसी। देखो, ये साल तो चला गया, मैं अपने आप को भी याद दिलाता हूँ। ये विजन, ये जो मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, ये मुझे 2020 में मिला। जब मैंने कैलेंडर पहली बार जब 2020 का कैलेंडर देखा, उसमें पता नहीं परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे इंस्पायर करा कि अरे लाइफ तो चला गया। बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी थी। मैं आपको बताऊं, जब 2020 का कैलेंडर देखा, मैं यूं ही कभी कभार ऐसे लिखता था। मैं 2020 आते ही, लॉकडाउन आते ही मैं लिखना शुरू किया और मैंने 3 किताबें लिख दी। और जैसे ही वो 2020 चला गया, मैं भी रुक गया। लेकिन फिर से मुझे परमेश्वर याद दिला रहा है कि ऐसा नहीं करना। इंस्पिरेशन आया, इसलिए मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो जिए अपने जीवन को, ताकि जब एक दिन आपका समय आए, क्योंकि ये समय आ रहा है, इट्स कमिंग, द अपॉइंटेड टाइम इज कमिंग। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के। गॉड ब्लेस यू।